वो कहेंगे कि ये अपने साथ अन्याय और अपने अन्याय के विरुद्ध अपन लड़ाई रोपनी है तो मैं उनके साथ हूँगा। ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें ये मान लो कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनमें एक भी वोट नहीं है। गाँव के लोग तो इस मकसद से जा रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना है। आज वो एक पार्टी में आते हैं तो मेरे आइडिया में उनका विरोध नहीं होगा। उपराष्ट्रपति करेंगे। उपराष्ट्रपति वे आज दबाव क्यों देंगे? कल उनके कहने से टिकट नहीं मिली तो आज दबाव देने से उचित है क्या बताओ? अगर राहुल बीजेपी से उम्मीदवार होता तो कमज़ोर होता और कांग्रेस से उम्मीदवार आएगा तो बड़े अंतर से जीत के आएगा। दोस्तों, राहुल कस्वां साहब की टिकट कटने के बाद चूरू लोकसभा में मची उथल पुथल पर आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं तारानगर के किसान नेता, कद्दावर नेता त्रिलोकाराम कस्वां साहब से। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखकर त्रिलोकाराम कस्वां साहब के प्रति आपकी जो राय है वो ज़रूर दें। राम राम तिलोक जी। राम 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 राम। तिलोक जी, पूरा इंटरव्यू तो मैंने आपका पहले ले लिया था। अभी जो चूरू लोकसभा में उथल पुथल मची है राहुल कस्वां साहब की टिकट कटने के बाद, उस पर आपकी क्या राय है? जो टिकट कटी है वो सही है? बिल्कुल गलत है। इस चूरू जिले की जनता बिल्कुल मायूसी में है कि अन्याय हुआ है। जो आदमी लगातार 6 बार और 3-3 साढ़े 3 लाख से जीत के लोकसभा में गया और उसका टिकट कटना ये दुर्भाग्य की बात है। ये क्षेत्र के विकास के रोकने का काम है और लोगों में इस बात को लेके भारी रोष है। और अब जनता है वो वोट के रूप में नुकसान भी कर सकती है। त्रिलोकाराम जी, मतलब राम सिंह कस्वां साहब के पिताजी से राजनीति शुरू हुई। अपना गढ़ राम सिंह जी कस्वां साहब ने बनाया। उसी गढ़ को बरकरार रखने के लिए राहुल कस्वां साहब लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। अचानक से विधानसभा चुनाव आते हैं, राठौड़ साहब हार जाते हैं। उसके बाद में एक बात निकल कर आती है कि राठौड़ साहब को हराने के पीछे उनका कारण था और इसी का बदला टिकट काटने के रूप में राठौड़ साहब ने लिया है। इस बात से आप सहमत हैं? देखो, मेरा कहना है नहीं तो राहुल कस्वां की राठौड़ को जो पार्टी के जितने भी जिले के उम्मीदवार थे सबको जिताने में था। वो तो ये जयपुर से उत्तर साइड के जो विधानसभा क्षेत्र थे उनमें करीब करीब में आप देख रहे हैं गंगानगर, झुंझुनू और सीकर, चूरू, दागोर, इसमें नाम मात्र की सीटें आई हैं। तो वहाँ के लोगों का रुझान था कि वो कांग्रेस के शासन से ये वो संतुष्ट थे या और कोई कारण मुद्दे रहे होंगे। और राहुल का बारे में कहना है वो बिल्कुल निराधार गलत है। न ऐसी कभी बात वो करता, वो सिर्फ काम की बात करता है। आपने देखा होगा लोकसभा में इस क्षेत्र की समस्या को पुरजोर से लोकसभा में रखते हैं और उसके बाद में संबंधित मंत्रियों से वार्ता करके वो काम कराने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा चूरू जिले में कितने पुल बने हैं, कितनी रोडें, रेलगाड़ी चूरू से पूरे चूरू को पूरे इंडिया से जोड़ा है। ऐसा पहला सांसद है जो काम टू काम रखता है और इस काम की पहचान भी है। आज लोगों में इस बात को लेके और भारी रोष है। इन राहुल का बीमा कंपनी का मान लो, चाहे उनके क्लेम के जो कई बार दिक्कत आई है तो उनको लोकसभा में पुरजोर से रखा है। वो काम के सिवाय उनकी कोई सोच नहीं है कि हम किसी गुटबाजी पार्टीबाजी में पड़े। वो सिर्फ उनका ध्येय इस विकास का वो उसको रोकने का काम हुआ है। हम तो इसे सभी लोगों से बात किए, सब लोग इस क्षेत्र के नाराज़ हैं, दुखी हैं। त्रिलोक जी, एक बात ये भी निकल कर आई, लोगों के सवाल थे कि बीजेपी पार्टी ने कस्वां साहब पर 35 साल विश्वास किया। ईमानदारी दिखाने का वक्त अब राहुल कस्वां साहब का है। इस बात से आप सहमत हैं? देखो, 35 साल जब यहाँ चूरू जिले में बीजेपी को नाम नहीं जानते थे लोग, उस टाइम राम सिंह कस्वां ने यहाँ बीजेपी को यहाँ पनपाने का शुरुआत की थी। उसके बाद में आज एक बड़े वृक्ष के रूप में ये पार्टी चूरू जिले में फैली। और राम सिंह जी का स्वभाव था गांव की गली में हर जगह उनके आदमी, उनके समर्थक उनकी कार्यशैली को पसंद करते थे। तो उनकी वजह से और ये पार्टी यहाँ तक पहुँची। अब ये
सोच तो भी ऊपर वालों की है, वो क्या करते हैं क्या नहीं। पर मेरा कहना है कि अब लोगों में नाराज़गी है, कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीदवार आएगा तो लोगों का मन उस तरफ है। मैं गांव में मेरे से हज़ारों को टेलीफोन आए हैं काफ़ी। मैं अभी ब्याह शादियों में गांव में गया हूं, तो रोष है, तो इनको नुकसान, पार्टी को नुकसान होगा ये तय है। और बड़े अंतर से नुकसान करने की लोगों की मंशा बनी हुई है। तो वो राहुल जी या राम सिंह जो भी हैं वो तो अपने स्तर पर क्या करें वो जाने। लोग जी एक बात ये भी निकल कर आई है कि राहुल कुशवाहा साहब पिछले 5-7 दिन से दिल्ली में मौजूद हैं। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली में जो आला कमान है कांग्रेस की उनके पास मौजूद है, न कि बीजेपी कार्यालय में। स्पष्ट रूप से लोगों में ये बात निकल कर भी आ गई कि कांग्रेस ने राहुल कुशवाहा साहब को टिकट दे दी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? भी मेरे को जानकारी भी नहीं है, परंतु कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनके संपर्क में थे। और लोगों की मंशा है, यहाँ किस क्षेत्र के लोगों की मंशा है कि आपके साथ अन्याय है, आप अगर कांग्रेस टिकट लाते हैं तो हम आप कांग्रेस को वोट देंगे। इस तरह से लोगों की भावना है। वो अभी तक मेरे पास वो रिपोर्ट नहीं है कि टिकट फाइनल हो गई नहीं हुई, परंतु तो लोगों की मंशा है। अगर राहुल कुशवाहा का है कांग्रेस टिकट मिलेगी तो निश्चित ही बड़ा समर्थन मिलेगा उसको। तिलोक जी, मतलब तिलोक जी, यदि कुशवाहा साहब का साथ आपके लिए भी बड़ा शानदार रहा है, यदि कुशवाहा साहब निर्दलीय न लड़कर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या किसान नेता तिलोकाराम कुशवाहा बागी होंगे? देखो, मैं हमेशा विचारों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं कांग्रेस में था, और जब यहाँ चंद्रशेखर बैग ने यहाँ कार्यकर्ताओं को मारना शुरू किया तो कार्यकर्ताओं में नाराज़गी बढ़ी। उस नाराज़गी का कारण ये रहा कि हमने बीजेपी का साथ दिया। और अब बीजेपी अगर ऐसा अपने राजस्थान में करने जा रही है, नया खेल मारने जा रही है, तो लोगों में प्रतिक्रिया निश्चित होगी। तो मेरा कहना है कि जहाँ मेरे साथी इस क्षेत्र के भी ग्रामीण लोग या शहरी लोग जो भी हैं मेरे से, वो कहेंगे कि ये अपने साथ अन्याय या अपने अन्याय के विरुद्ध अपन लड़ाई रोपनी है, तो मैं उनके साथ लूँगा। जैसे राम सिंह कुशवाहा साहब ने आपके सिर पर हमेशा हाथ रखा है, यूं समझिए आपकी राजनीति राम सिंह कुशवाहा साहब से शुरू होती है। मैं तो मेरा जितना 35 साल का राजनीतिक जीवन है, मैं आज तक कभी भी गुटबाजी में या अंदर कोई बात मेरी कभी आपने सुनी होगी, मैं नहीं करता। मैं सिर्फ हम सीएस होते हैं, गांव के लोग आएँ, उनका काम हो, लोगों को अन्य जो सरकारी योजना है वो गांव तक योजना लागू हों, इस संबंध में मैंने हमेशा उच्च नेताओं से वार्ता की है। अब वो ऊपर स्तर पर ये गुटबाजी पैदा करके इस क्षेत्र का नुकसान कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान में पता नहीं क्या कारण रहा होगा कि राहुल कुशवाहा साहब की टिकट काटनी पड़ी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चुना है, उसे आप यदि राहुल कुशवाहा साहब से कंपेयर करें तो कितना भारी और कितना हल्का मानते हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। गांव में भी, ग्रामीण शहर में तो कुछ हो सकता है, मैं नहीं कहता, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें ये मान लो कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनमें एक भी वोट नहीं है। जहां राम सिंह एक तरफे गांव पड़ते थे, वहाँ इस बीजेपी को अब की बार गांव वाले वोट नहीं देंगे, ये तय है। अच्छा, स्पष्ट है ये? स्पष्ट है ये। अच्छा, कल होने वाली मीटिंग में, जैसे कल 1 बजे सादुलपुर के निज निवास राहुल कुशवाहा साहब पहुंच रहे हैं, तो वहां पर स्पष्ट है, क्योंकि जो सूत्रों के हवालों से हमें खबरें मिलती हैं उनके तौर पर मैं बता दूं कि शायद तक कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दी है। तो क्या ऐलान कर देंगे कल? भी अभी तक तो वो नहीं है। कल दिल्ली से वो आ रहे हैं, तो उससे मिलने वाले लोग हैं वो जा रहे हैं। कल तो कोई मीटिंग का रूप नहीं है, कल तो उसके शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता गांव में बैठे हैं, वो उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, उससे राय लेंगे क्या करना है, क्या गाँव की क्या इच्छा है, ये मैंने सुनने में आया। अभी तक मेरा डिमांड टिकट फाइनल नहीं किए, और हो सकती है ऊपर स्तर पर होगी बात, परंतु गाँव के लोग तो इस मकसद से जा रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना है।
देखिए तिलोक जी, यदि कांग्रेस पार्टी राहुल कस्वां साहब को टिकट दे देती है तो क्या बगावत नहीं होगी कांग्रेस पार्टी के अंदर? जो बड़े नेता हैं जो चाहते थे, जैसे कृष्णा पूनिया है, अदर जो बड़े कैंडिडेट हैं। मेरे आइडिया में नहीं होगी। नहीं होगी, पूरा समर्थन मिलेगा। वे ये राजनीति में कोई किसी दुश्मनी नहीं होती, जी न दोस्ती है न दुश्मनी है। तो कल वो बीजेपी में थे तो कृष्णा जी मान लो अपने क्षेत्र के हिसाब से उनके खिलाफ पानी में थी, तो विरोध स्वाभाविक था। आज वो एक पार्टी में आते हैं तो मेरे आइडिया में उनका विरोध नहीं होगा। बिल्कुल मिल के चुनाव लड़ेंगे और उनकी सबकी इच्छा से ही वो पार्टी में जाएंगे, तो उनकी सबको बात करके फिर जाएंगे। देखिए, अलग अलग तहसीलों से अलग अलग रुझान है वो अभी तक आ रहे हैं। पलड़ा आपके हिसाब से आप समझते हैं कि राहुल कस्वां का भारी रहेगा? बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं अभी हमारे जिला परिषद मीटिंग थी 5 तारीख को, तो वहाँ सभी क्षेत्रों से आए हुए थे। सबकी भावना ये है कि अगर राहुल कस्वां कांग्रेस से आते हैं तो एक तरफा मतदान होगा गांव का, और बहुत बड़ा अंतर से राहुल जीतेंगे भी। तो फिलहाल कहीं मेरे को संभावना नहीं है कि राहुल कमज़ोर है। और कहाँ का पार्टी बात करें तो पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो जीते हुए हैं इस क्षेत्र से 5 विधायक हैं, तो 5 उनके साथ हैं। और बाकी बीजेपी का धड़ा है वो 50% धड़ा राहुल के साथ जाएगा। तिलोक जी, मतलब अभी आप राज में कार्यरत हैं, समय आपके पास कम है। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, राहुल कस्वां साहब के जो ससुर हैं जगदीप धनखड़ साहब, माननीय उपराष्ट्रपति भी हैं, उनका दबाव नहीं बनेगा राहुल कस्वां साहब पर? देखो, जनता जनार्दन है, ये दबाव की बात कर रहे हैं आप। दबाव राजनीति में किसी का नहीं। वे पब्लिक उनकी, अगर राहुल कस्वां के समर्थन में पब्लिक खड़ी है वो उनको जो आदेश देगी वो करेंगे, न कि वो उपराष्ट्रपति करेंगे। उपराष्ट्रपति वे आज दबाव क्यों देंगे? कल उनके कहने से टिकट नहीं मिली तो आज दबाव देने से उचित है क्या? बताओ। यहाँ तो पब्लिक है, उनके साथ रही है हमेशा, और पब्लिक की ताकत पर ही और राहुल ये राम सिंह जी चुनाव लड़ते हैं और वो जीतते भी हैं। आप देखा होगा कि 2013 में और यहाँ बीजेपी में ये राठौड़ साहब और ये एक मंच से उसको लाए थे अपने महर्षि को, वो मंच क्या बसपा से। तो बीजेपी के जो ये असंतुष्ट थे उस टाइम, तो उसके राम सिंह टिकट कटा के राहुल को टिकट दी, और उसके बाद में फिर भी वो बसपा से उम्मीदवार बना लिया, फिर भी 3 लाख से जीते थे। और अब की बार उससे बड़ी जीत होगी। मोदी लहर असर नहीं करेगी? मोदी गांव में कोई मोदी नहीं, मोदी तो उल्टी विरोध है। गांव में विरोध बताऊं क्या है? किसानों के लिए क्या किया हर अभी मेरे में गांव में लोग करें। अगर राहुल बीजेपी से उम्मीदवार होता तो कमज़ोर होता, और कांग्रेस से उम्मीदवार आएगा तो बड़े अंतर से जीत के आएगा, मजबूत होगा। हाँ, गांव में ये सोच है। अच्छा। अभी कल मेरे पास सुबह 7 से लेके 5-4 गाँव के लोग आए थे। वो क्या करे, ये बीजेपी से आता तो हम वोट नहीं देते। अब की बार हमारा मन खा, पहले बीजेपी रहे हमेशा वो, अब की बार क्या राहुल ने वो मोदी ने एक राहुल टिकट काटने का नहीं, ये तो विरोध है ही है। उनके साथ साथ किसानों के लिए कुछ नहीं किया आज तक, सिर्फ धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम हुआ है। तो ये लंबे समय तक चलने वाली बात। धरातल पर जो काम हो रहे हैं उन पर बीजेपी काम नहीं कर रही भी। अभी देखो, आपने पीछे राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस के मैंने कितने काम हुए, ऐसे काम हुए जो 50 साल आगे भी संभावना नहीं थी, वो काम गलत सरकार ने हुए हैं, तो लोग से उससे प्रभावित थे। ये तो अरमान बेनीवाल ने 25-30 सीटें खराब कर दी, नहीं ये राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनती। क्या अपने स्थानीय नेता कैसा हो वो उसको राहुल को पसंद करते हैं, और राहुल को ही वोट देंगे लोग। अब जैसे गाँव में 100% नहीं होता, कई गाँव में आपसी गाँव की नाराज़गी होती है, तो कुछ थोड़े बहुत आदमी उस नाराज़गी की वजह से जा सकते हैं, परंतु मेन गांव का ध्येय ये है कि अपने बीच में 35 साल के राजनीतिक जीवन में और हर आदमी को राम सिंह जी साथ लेके चले हैं, हर घर तक गमे में खुशी में बीच में रहे हैं, और जहाँ भी किसान की, मजदूर की, झोंपड़ी वालों की बात आई है उनके लिए राम सिंह जी ने भी आवाज़ उठाई। और राहुल को आप देखते हैं लोकसभा में गांव के गरीब की, किसान की बात रखी है, चाहे बीमा की बात हो, चाहे गांव में सड़कों की बात हो,
चाहे गांव में ये पुल बन रहे हैं, गांव में इतनी बड़ी समस्या थी, इसने कम से कम 20-25 पुल कराए हैं अपने क्षेत्र में। और ऐसे ही तो राजगढ़ बनाया कम से कम 7-8 किलोमीटर दूरी में ये पुल है, पर मतलब हज़ारों करोड़ रुपया लगे हैं। तो ऐसी बड़ी योजना, और उनके दिमाग में वो जहाँ किसी का दिमाग नहीं जाता उन स्कीमों को, और वो सरकार से उसने मंजूरियाँ दी हैं, कराई हैं। तो पढ़ा लिखा है और विद्वान भी है और आम हंसमुख है, लोगों से मिलजुल के चलने वाला इंसान है। और उनके पिता की तो पता ही नहीं, वो एक वैसे गरीब किसान का को है, उस तरह वो आज जीवन रहा है उसका। तिलोकाराम जी, मैं एक क्वेश्चन करना भूल गया था कि 35 साल 40 साल की राजनीति कस्बा परिवार की रही है, इतनी ही राठौड़ परिवार की समझिए। राठौड़ साहब राजस्थान में ज़्यादा रहे हैं, मोदी के पास कस्बा परिवार हमेशा से रहा है। मोदी तब आया है, मोदी मतलब 10 साल या 12 साल समझिए। तो इतना बड़ा हाथ राठौड़ साहब ने बना लिया, क्योंकि ये बातें निकल कर आ रही है कि ये टिकट राठौड़ साहब ने ही कटवाई है। देखो मैं बताऊं कि ये हमेशा एमएलए का कभी दावेदारी इसने की नहीं, टिकट 2-3 बार मिली थी, परंतु ये इनका केंद्र पर ही झुकाव था। और अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो एक किसान की, गरीब की, गांव की सोचता था। तो उस टाइम आपने देखा है कि गांव को गांव से जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और नदियों का जोड़ने का उनका प्लान था, वो अभी तक अधूरा पड़ा है। और एक किसानों को बैंक से जोड़ा गया, ये फसल बीमा योजना ये उनकी देन थी, और वो हमेशा गांव की गरीबी की सोचते थे। और यहाँ भैरव सिंह जी, राम सिंह जी को एक भला इंसान के रूप में देखते थे। भैरव सिंह जी, उनको बहुत उनकी मित्रता थी, इन्हें राम सिंह जी पर मन था, और वैसा ही मन अटल बिहारी वाजपेयी का था। वो बड़े मन के नेता थे। उनके टाइम में राम सिंह जी की तुत्ती बाजती कह करें, राम सिंह जी की हर बात को महत्व तो वह आदमी की पहचान करता। अब आपस की ये गुटबाजी पैदा कर दी। ये गुटबाजी में अब आप राठौड़ साहब को नाम लिया, कुछ को लिया। राठौड़ साहब भी यहाँ इनकी कोई नाराज़गी नहीं। बात इतनी थी कि दारिया इनकाउंटर हुआ, जबकि उस मामले को सलटाने में अहम भूमिका राम सिंह जी की रही। इनका जो फोर्थ जो लगे हुए इनके नज़दीक है, वो 24 घंटा इनको कान भरने में रहे कि साहब आपका राम सिंह द्वारा आपका नुकसान हुआ है, करवाया गया है। और इसके बाद में 13 में फिर वो आपने देखा टिकट की, 18 में फिर वही हुआ। अब लगातार ये उसको गांठ को क्यों बांध रखे पता नहीं, जबकि उनके वो सल्टाने में अहम भूमिका इसे राम सिंह जी कस्वाई थी, उस मामले को सल्टवाया। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, राम राम। तो दोस्तों, ये थे तिलोकाराम कस्वा साहब। चूरू लोकसभा में चल रही उलझन को सुलझाने की हमने कोशिश करी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।